Today's lecture is about Kirchhoff rule. दो तरह के रूल हैं. फर्स्ट रूल है Kirchhoff फर्स्ट रूल एंड Kirchhoff सेकंड रूल. और इन ऑर्डर टू डील एनी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्किट यानी उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइक कर रहे हैं, रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं और उसमें बैटरीज अटैच हैं. इन ऑर्डर टू स्टडी दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेटवर्क और सर्किट हम Kirchhoff रूल अप्लाई करते हैं. अब दो तरह के Kirchhoff रूल्स हैं. फर्स्ट रूल it states that algebraic sum of currents meeting at a point or a junction or node is zero. It means sum of all the currents, Ik is considered to be the sum of all the currents equal to zero. Another आप इसकी definition ले सकते हैं कि sum of the current flowing towards the junction is equal to the sum of the currents flowing away from the junction. ये भी इसकी डेफिनेशन कंसिडर करते हैं. अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि साइंस के लिहाज से हम ये देखते हैं कि कुछ आपके पास जो है वो करंट्स इनकमिंग है और कुछ आउटकमिंग है. अब इसके अंदर आप फिगर में देख रहे हैं, यू कैन सी दैट I1, I2, I3, I4, I5, I6. Six currents are coming, are joined at a single point or junction or node. अब इसमें current I1, I I1 is outward and I4 is outward and I5 is outward. यानी तीन इसमें करंट्स जो हैं I1, I4, I5 तीन करंट्स आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहे हैं. जबकि करंट I2, I3 and I6 are moving towards that junction. अच्छा, फॉर आवर ओन सिंप्लिसिटी वी कंसिडर कि जो करंट जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द जंक्शन, उसको हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं. एंड दोज द करंट्स which are moving away from the junction they are considered to be positive. अब इसको सम कर लिया, तमाम करंट्स को अप्लाइंग Kirchhoff फर्स्ट रूल, इसको सम किया और सम करने के बाद हम डिटरमिन करते हैं कि ये आपके पास एक स्टेट आ जाती है. दैट इज I1 प्लस I4 प्लस I5, दैट इज द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन और गोइंग आउटगोइंग करंट है. ये सम ऑफ आउटगोइंग करंट है. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ I2, I3, I6. ये कौन से करंट्स हैं? These currents are moving towards these currents are moving towards the junction or they are sum of incoming currents. So from here we conclude that So from here we conclude that sum of outgoing currents is equal to sum of incoming. This is known as Kirchhoff first rule, and this first rule is also called as the junction rule. और ये जंक्शन रूल भी कहलाता है अब ये, और जंक्शन थ्योरम भी कहलाता है. इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड पॉइंट आउट दैट चार्ज इज कंजर्व एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्किट. अब इररिस्पेक्ट इसमें हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास सिक्स करंट्स हैं जिसमें से थ्री आउटवर्ड फ्लो कर रहे हैं और थ्री इनवर्ड फ्लो कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आपके 5 करंट्स हो एक सर्किट में जिसमें से 2 करंट्स आउटवर्ड फ्लो कर रहे हो और 3 करंट्स इनवर्ड फ्लो कर रहे हो. तो सम ऑफ द 2 आउटवर्ड करंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द 3 इनवर्ड करंट. मैग्नीट्यूड जो है वो उनका इक्वल होगा. तो हम ये कहेंगे कि इट follows the junction rule or the Kirchhoff first rule or the junction theorem in which the charge remain conserved. So this was the Kirchhoff first rule. Now comes the Kirchhoff second rule. Now the Kirchhoff second rule, it states that algebraic sum of electromotive forces and potential difference along a closed circuit or a loop is zero. अब ये along a closed circuit और loop का क्या मतलब है कि आपका कोई भी सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, बैटरीज अटैच हुई है और वो एक लूप की फॉर्म बना रही है. जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक लूप की वो फॉर्म बना रही है जिसमें रेजिस्टर्स हैं
और ये नंबर ऑफ बैटरीज इसके साथ अटैच है। अब इस क्लोज लूप के अंदर algebraic sum of all the electromotive forces, that is the EMF, यानी the potential drop will be equal to zero, यानी तमाम के बाद अब रेजिस्टर के अबाउट भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका तो कोई पोटेंशियल होगा, ये बैटरी है इसके अबाउट भी पोटेंशियल, तो फ्लो ऑफ करंट के लिहाज से देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप है। नाउ ईएमएफ अ बैटरी इज टेकन पॉजिटिव if the current crosses the battery from positive terminal towards the negative terminal। अगर हम ईएमएफ में करंट की फ्लो को देखिए कि अगर वो बैटरी में से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, और अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है देन द ईएमएफ विल बी नेगेटिव, या बैटरी का ईएमएफ जो है ई विल बी नेगेटिव। यानी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो हम पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो ऑफ करंट होगा तो हम उस ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। हाउएवर हम वोल्टेजेस चेंज जो है इट इज ऑलवेज टेकन एज टू बी पॉजिटिव, यानी अपने रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज का चेंज है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया। अब इस सर्किट के लिहाज से आप देख सकते हैं R1, R2, R3 एंड R4 फोर रेजिस्टेंस अटैच है और उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज V1, V2, V3 एंड V4 रिस्पेक्टिवली, और करंट I फ्लो कर रहा है इस सर्किट जिसके अंदर बैटरीज अटैच है E1, E2, E3, E4, ये बैटरीज आपके सामने अटैच है। नाउ लेट्स सी कि इसमें फ्लो ऑफ करंट किस तरह से हो रहा है। अब ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन भी देखी जाएगी। अब इसके अंदर डायरेक्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें आप ये देखते हैं कि जो E1 है, E1 बैटरी में करंट की फ्लो, अब ये करंट की फ्लो किस तरह से जा रही है, ये इस तरफ से, ठीक है, यहां से मूव करके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो E1 में फ्लो ऑफ करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। दैट व्हाई वी हैव टेकन E1 टू बी माइनस E1। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो V1 को हमने पॉजिटिव ही कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट E2 में भी देखिए करंट की डायरेक्शन किस तरह, इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, अगेन इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। V2 is the potential drop across the resistance R2, it is taken as positive. Next E3, this last one is E3, here negative potential से positive potential की तरफ flow of current है, ये भी हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ भी माइनस ई की फॉर्म में हमने इसको कंसीडर किया। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस पॉजिटिव V3 ड्रॉप है, और इस बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव ये भी अगेन इट इज कंसीडर टू बी नेगेटिव। और लास्ट वन, और अकॉर्डिंग टू द Kirchhoff second rule, all the sum of the closed circuit, closed loop will be equal to 0. Now here you can see that अब now it is equal to 0। अब इसको इक्वेट कर दिया, नेगेटिव फॉर्म के ईएमएफ जो थे जितने भी E1, E2, E3, E4 इसका सम जो है हमने इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले गए, और पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड रह देती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका अगर
कंसिडर करते हैं कि फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तब सिमिलर रिजल्ट विल बी कि ये जो फॉर्म है ये तमाम पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये जब भी पॉजिटिव हो जाएंगी तो आपका रिजल्ट की फॉर्म जो है वो इस तरह की बन जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड रूल इन अ पर्टिकुलर, हम कंसिडर करते हैं देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर चार्ज कैरियर, यानी फॉर एनी क्लोज सर्किट और लूप थ्योरम हम कंसिडर करते हैं Kirchhoff's second rule determines the law of conservation of energy of charge carriers. So charge carriers were the batteries and the potential drops all were equal to zero. The algebraic sum of all the electromotive forces and potential difference for any closed loop is equal to zero is considered in Kirchhoff's second rule. अभी आप सर्किट देख सकते हैं, सर्किट आपकी 6.5, इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दी है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दी है तो अब इसके लिहाज से यहाँ पे E1 E2, ये E1 के अबाउट क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव और इसमें भी पॉजिटिव। जब हमने पोटेंशियल ड्रॉप, हमने वोल्टेजेस को अक्रॉस द रेजिस्टर पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने रिवर्स कर दी तो इस रिवर्स की डायरेक्शन की वजह से ये तमाम जो है आपकी बैटरीज के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप इट हैज आल्सो बीन रिवर्स। अब ये रिवर्स हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल, अब ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि is a particular way of starting the law of conservation of energy। यानी अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और मल्टीपल लूप सर्किट को स्टडी करना है तो यू कैन स्टडी इट बाय अप्लाइंग द टू रूल्स, दैट इज द किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। फर्स्ट रूल, फर्स्ट आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा, ये पॉइंट्स में गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स आफ्टर रिमूविंग और शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई आप किस तरह से करते हैं कि बैटरीज को शॉर्ट करके आप नंबर ऑफ जंक्शंस डिटरमिन करते हैं। सेकेंड, find the number of equations by a relation n minus 1 required to solve the complex network। अब इसमें डिफरेंट रिलेशंस इक्वेशंस आपने बनानी है कि कौन सा मटेरियल जो कौन सा एलिमेंट है उसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है डायरेक्शन ऑफ द करंट को देखते हुए। Fix the reference node and assume that it is at zero potential। measure the potential of all nodes with respect to it। अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं तो आप फर्स्ट नोड को जो है वो जीरो पोटेंशियल और रेफरेंस पोटेंशियल पे रखते हैं और उसके रिस्पेक्ट से बाकी तमाम जंक्शंस की पोटेंशियल को डिटरमिन कर सकते हैं। assume that all currents are flowing away from the nodes so that their sum may be equal to zero। अगर आप एज्यूम कर लेंगे कि तमाम करंट जो आपने एक रेफरेंस कंसीडर किया है उस रेफरेंस से अवे फ्रॉम अवे मूव कर रहा है, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं दैट देयर सम इज इक्वल टू जीरो। सो बाय यूजिंग द टू Kirchhoff rules, Kirchhoff first rule and Kirchhoff second rule, you can determine any type of complex network or multiple loop